प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा और परमेश्वर के ज्ञान में पढ़ते जाओ। अंतिम वक्त आ चुका है, जगह जगह पर धरतीकंप हो रहे हैं और होने वाले हैं। पता है आपको, बड़ी बड़ी बीमारी आ रही है, बड़ी बड़ी बीमारी लगने वाली है। मालूम है वैक्सीनेशन होने वाला है। मालूम है कई लोग बीमारियों के जरिए मार दिए जाएंगे, कई लोग धरतीकंप में ख़त्म हो जाएंगे और बहुत कुछ इस धरती पर होने वाला है। ज्वालामुखी फटने वाला है और बाढ़ आने वाली है। बहुत कुछ होने वाला है, लड़ाइयाँ होने वाली है और मिसाइल के जरिए, बम के जरिए बहुत लोग मरने वाले हैं। आपका अंतिम वक्त आ चुका है। आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। उससे पहले पवित्र आत्मा पाने का आखिरी मौका, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम बहुत जल्द बंद होने के लिए जा रहा है। गिनती का वक्त है और बहुत जल्द पवित्र आत्मा खत्म हो जाएगा। क्या करोगे उसको पाने के लिए? किस तरह से आप पवित्र आत्मा पा सकते हो? यह आखिरी मौका है। कैसे मिलेगा वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। पवित्र आत्मा कैसे पा सकते हो, वो जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा पाना जरूरी क्यों है, क्यों पवित्र आत्मा पाना चाहिए। और बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और वचन 12। परंतु जितनों ने उससे मतलब प्रभु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो प्रभु का अंगीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं और जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, उन्हें परमेश्वर का बेटा बनने का अधिकार दिया। या तो उनको अधिकार मिला, अभी ध्यान से समझना, परमेश्वर का बेटा बनने का अधिकार मिला। ज़्यादातर लोग प्रचार गलत कर देते। आप प्रभु पर विश्वास करते हो, आपने प्रभु को ग्रहण किया तो आप परमेश्वर का बेटा बन गए। ऐसा नहीं लिखा। लिखा ऐसा है कि परमेश्वर का बेटा बनने का अधिकार मिला, उन्हें अधिकार दिया गया। समझ लो ये बात किस तरह से हम समझ सकते हैं। समझ लो आपने बैंक में पैसे रखे हुए, पैसे आपके। एक भाई साहब वो बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए गया तो 500 रुपये की नोट फटी हुई थी। कैशियर बोलता है भाई साहब ये नोट नहीं चलेगी। ये बोलता है भाई मेरे अकाउंट में रख। मैं कौन सा तुझे दे रहा हूँ, मेरे खाते में रख। वो कहना चाहता है मेरे अकाउंट में रख। ऐसा नहीं होता। देखो वो अपने पास भी नहीं रख सकता। बैंक में जब हम पैसा रखते हैं तो अभी तो ज़माना बदल गया। पहले तो कैसा होता, चेक होता था उठाने के लिए, या तो एक स्लिप आती थी, उसको भरकर हम पैसा निकाल सकते थे। तो उसमें हमारे सिग्नेचर होते थे और जब हम अकाउंट खुलवाते हैं तब हमारे सिग्नेचर, हमारी साइन वहाँ पर लेते हैं। और जो भी कैशियर होता था वो हमारे चेक में जो साइन है उस साइन से मिलाता था कि सही में इसी की साइन है। जब उसको पता चलता था हाँ इसी के सिग्नेचर है, वो दे देता था पैसे। अगर सिग्नेचर में थोड़ी सी भी गलती, वो मना कर देता था। लेकिन मैं बोलता हूँ पैसा तो आपके ना, आप साइन करो या ना करो, आपके पैसे। आप बोलो उसको मेरा पैसा दे दे भाई, क्या देगा? वो नहीं देगा। आप उसको बोलोगे पैसे किसके, वो बोलेगा आपका ही। आप बोलोगे पैसे पर अधिकार किसका, वो बोलेगा आपका ही है। लेकिन देगा नहीं, क्यों? आपने सिग्नेचर गलत की। चलो भी ज़माना बदल गया, एटीएम कार्ड आ गया। अब एटीएम कार्ड में कैसा होता है, एटीएम कार्ड आने के बाद आपको एटीएम मशीन में जाने के बाद एक पिन नंबर सेट करना पड़ता है। अभी वो पिन नंबर आपको याद रखना होता है। किसी भी एटीएम कार्ड में एटीएम मशीन के पास जाओगे, अपना कार्ड डालोगे तो पैसा निकालने के लिए आपको सही पिन डालना पड़ेगा। अगर आपने सही पिन नहीं डाला तो मशीन बोल देगा मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। आपके ही पैसे, आपका ही अधिकार, मिलते आपको पैसे क्या गलत पिन डालने से? तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि बेटा बनने का अधिकार दिया। बने नहीं आप बेटे, अभी तक बेटे बने नहीं। बेटे कब बनोगे? तो बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, रोमिया उसका 8वां अध्याय और वचन 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या लिखा है? जो परमेश्वर के आत्मा के, मतलब पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र है। यहाँ पर अधिकार नहीं लिखा। जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो तो बेटा बनने का अधिकार दिया जाता है। आप बने नहीं।
बेटा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा पाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा पाओगे तो आप बेटे बनोगे। इतना ही नहीं, फिर आगे पढ़ते उसका 17 वचन, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। यहाँ पर लिखा है अगर संतान है तो आप वारिस हो। संतान कब बनोगे परमेश्वर के? जब पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे। पवित्र आत्मा के चलाए कब चलोगे? जब पवित्र आत्मा पाओगे। तो पवित्र आत्मा पाने से पहले आपको ये समझने की ज़रूरत थी कि पवित्र आत्मा की ज़रूरत क्यों है। कि पवित्र आत्मा आप पाओगे तब उनके चलाए चलोगे, तब परमेश्वर के बेटे बनोगे, और बेटे बनोगे तो उनके वारिस बनोगे। तो स्वर्ग में जाने के लिए पवित्र आत्मा की सख्त ज़रूरत है। बिना पवित्र आत्मा आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग में जाने के लिए पवित्र आत्मा की हमें सख्त ज़रूरत है। अब हम ये समझते हैं कि पवित्र आत्मा पा कैसे सकते, कैसे हम पवित्र आत्मा पा सकते। फिलिप वो यरूशलेम को छोड़कर सामरिया में चले गए, क्योंकि यरूशलेम में सतावट ज़्यादा थी। वो सामरिया में चले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने परमेश्वर का प्रचार किया, प्रभु यीशु का प्रचार किया। प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा से उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए। उनके चमत्कारों को देखकर बहुत लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने लगे। विश्वास करने लग गए तो उन लोगों ने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लिया उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। लेकिन जितनी आसानी से मैं बोलता हूँ इतना आसान नहीं है। अभी सभी लोगों ने बपतिस्मा लिया, लेकिन मालूम है बपतिस्मा कब लिया? और एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय वचन 12। परंतु जब उन्होंने फिलिप की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। पहले क्या किया? विश्वास करने के बाद ही बपतिस्मा लिया जाता है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय वचन 38। उस वक्त पवित्र आत्मा से भरकर पतरस ने प्रचार किया था। बहुत मात्रा में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। जब उन्होंने पतरस का प्रचार सुना तो उनके हृदय छिद गए। वो सारे पतरस के पास आए, दूसरे प्रेरितों के पास आए और पूछने लगे हम क्या करें, हमने तो गुनाह किया, हमने तो पाप किया। तो पतरस ने उनसे ये बात कही, और हम पढ़ते उसका 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस ने ऐसा बोला, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। तो देखो बपतिस्मा कब लिया जाता है? पहले प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करो। विश्वास करने के बाद अपने पापों से मन फिराओ, और तब पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया जाता है। उसके बाद पवित्र आत्मा दिए जाते हैं। तो अभी सामरिया वालों ने मन फिराया, विश्वास किया, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन फिर भी उनको पवित्र आत्मा नहीं मिले थे। उनके जिम्मे पवित्र आत्मा नहीं आए थे। फिर क्या हुआ? और एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 14 से लेकर 17। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा, और उन्होंने आकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने, मतलब प्रेरितों ने, उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। सामरिया वालों ने बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन पवित्र आत्मा कब मिले? जब उनके पास प्रेरित आए, और प्रेरित लोगों ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा और पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना की, तब पवित्र आत्मा आए। प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिए जाते हैं, और वो भी सच्चा बपतिस्मा ले लेने के बाद, और सच्चा बपतिस्मा विश्वास करके मन फिराकर लिया जाता है। सच्चा बपतिस्मा क्या है वो जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पर आप बपतिस्मा के बारे में पूरी स्टडी प्राप्त कर सकते हो। उसको ज़रूर देखना। अंतिम दिन है, बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो जाए उससे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि मन फिराओ, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करो, बपतिस्मा ले लो सच्चा, और पवित्र आत्मा पालो। कभी भी कुछ भी हो जाएगा और आप नाश हो जाए। ये आखिरी मौका है, बस समझ लो आखिरी मौका है। इसके बाद ये वचन आपको नहीं सुनने को मिलेगा। ये आखिरी मौका है, पवित्र आत्मा पालो। परमेश्वर आशीष दे। आमीन।